ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ प्रभु शांत कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटी सब ध्यान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्यवर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, 58 वर्ष बाद पुनः एक आपको ये नया अवसर आया है कि ऐसे उन शांतिनाथ भगवान को, जो यह समो शरण है और यह इंदौर का मंदिर समो शरण का तब से प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे ही उस समो शरण का जीर्णोद्धार कराया गया। और कहते हैं कि किसी भी मंदिर आदि का जीर्णोद्धार कराते हैं तो नए की अपेक्षा 4 गुना, कम से कम 4 गुना फल तो मिलता ही है। और गुणित क्रम से बढ़ता चला जाए तो फिर कहना क्या है। और उसमें भी किस वस्तु का बना हुआ था, और उससे भी अगर श्रेष्ठ वस्तु का बनता है तो जीर्णोद्धार जब भी करो तो अगर वो वस्तु जिसका बना हुआ है उससे भी बढ़ कर के करना चाहिए। अभी लकड़ी का बना हुआ था और उस लकड़ी में भी घुन लग गए थे और भावना हो गई तो आपने पाषाण का, और पाषाण में भी मार्बल का बढ़िया बना दिया। अगर ये हमारे पास आए होते सलाह लेने के लिए तो आज यहाँ पर ये मार्बल का नहीं होता, रजतमय यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। लेकिन आप लोग निर्णय कर लेते हैं तो ठीक है, जितने में ही संतुष्टि आप लोगों को हो जाती है, हो जाती है। अभी आप लोगों के पास इतनी शक्ति है कि रजतमय क्या, ये स्वर्णमय भी बना सकते हो। बस आपके अंदर की शक्ति को जगाने वाला चाहिए। और जब आपकी शक्ति जगती है, और जिन ने अपनी शक्ति जगाई है उनकी शक्ति कम नहीं हुई है, बढ़ती चली गई है और बढ़ती चली जाएगी। और इस सब शक्ति का जब व्यक्तीकरण होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं अभी वर्तमान में तो आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार अभी आपको मिल रहा है। ये इसका पूर्ण फल नहीं है, ये तो अभी 0 वाट का प्रभाव है। जब वह उदय में आएगा तो आपके लिए हैलोजन से भी बढ़कर के जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसा सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के समान वह फल देता है। क्योंकि कर्मों को फल देने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चाहिए। अभी फल देने और आपके लिए ऐसा खजाना मिल जाए रत्नों का और स्वर्ण का, चांदी का, तो आप देख करके या तो पागल हो जाओगे या आपका हार्ट, और वो संपदा यहीं पड़ी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं अभी आपके पास शक्ति नहीं है। आज इस कली काल में स्वर्ग के आदि जो देव नहीं आते,
और देवता लोग भी अपने स्पष्ट रूप दिखा करके आपको नहीं बैठते। चतुर्थ काल में तो उनका सब स्पष्ट रूप सब देखा जाता था, दिखाते थे, क्योंकि उनकी कुवत देखने की थी। और अगर आप अभी वर्तमान में देख लोगे तो आप भयभीत हो जाओगे, घबरा जाओगे, या ये जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, यही भगवान आ गए हैं और इनकी पूजा अर्चना आप लोग करने लगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये चलती रहती है। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समूह शरण में जब भगवान बैठ जाते हैं, ये आप लोगों को बैठाने का अवसर मिल रहा है। वैसे समूह शरण में भगवान के लिए बैठाने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान को तो जैसे केवल ज्ञान होता है, अपने आप अधर में 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं और 5000 धनुष ऊपर अधर में ही रहते हैं। नीचे से सारी व्यवस्था कुबेर कर देता है और एक महाशिला जिसके ऊपर यह समूह शरण की रचना होती है। वह भी शिला एक सामान्य शिला नहीं होती, पूर्ण अखंड शिला होती है। और वह अखंड शिला नीलमणि की शिला होती है। उस नीलमणि के ऊपर ही सारे मणिमय, स्वर्णमय, रजतमय, ये सारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं उस समूह शरण में रहती है। अब भगवान को कोई छू नहीं सकता तो क्या करें व्यवस्था? तो समूह शरण में स्वर्ग से जो अकृत्रिम प्रतिमाएं होती हैं, उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को ला करके विराजमान कर दिया जाता है। जो चैत्य प्रासाद भूमि होती है उसमें भी प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं, उनमें भी प्रतिमाएं रहती हैं। उसके बाद बीच में जाते हैं तो कुछ ऐसे सिद्ध वृक्ष आदि होते हैं, सिद्धार्थ वृक्ष, उनमें भी सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। और वेदी भी होती हैं। कोट के बाद फिर वेदी आदि का नंबर आता है, उन वेदियों में भी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। और वन में भी जो चैत्र वृक्ष होते हैं उनमें भी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। 7वीं भूमि भवन भूमि है, उसमें भी उन भवनों में भी प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। उनके दर्शन देवगण और मनुष्यगण करते हैं और अभिषेक आदि करते हैं। और जो भगवान साक्षात बैठे रहते हैं उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और वो भी किसी का स्पर्श नहीं करते, अधर में ही रहते हैं। ऐसी महिमा है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लोग स्थापना निक्षेप के माध्यम से उन प्रतिमाओं को विराजमान कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित आप लोगों को रखना है। बार बार अगर प्रत्येक व्यक्ति छोटा सा समूह शरण है और प्रत्येक व्यक्ति जाए और लाइन लगा करके स्पर्श करे, चारों प्रतिमाओं को छुए, तो इससे व्यवस्थाएं भंग होती हैं। इसलिए आप लोग बना लो कि नहीं, हम तो ये वर्ष में एक बार अथवा आपके लिए महीने में एक बार, भैया आकुलता रहती है, भगवान है समूह शरण में मैं छूने की आकुलता है, तो महीने में एक बार बना लो या वर्ष में एक बार बना लो और उनका अच्छे से अभिषेक करो और एक बार ही स्पर्श करके अपने माथे में लगा लिया। और जैसे ही अपने शरीर में स्पर्श करते हैं फिर दोबारा उन प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोगों को पसीना भी आता रहता है और अपना सिर उसी पर रख देते हैं। वो वहाँ तो छोड़ो, हम लोगों के चरणों में आकर के और रगड़ देते हैं। ये भक्ति का अतिरेक हो जाता है। इसलिए विवेक के साथ आप लोगों को भक्ति करना है, साथ साथ में इन जिनालयों की रक्षा करना है। तो आपको अपनी संतानों के लिए भी संस्कार देना है। अगर आपने अपनी संतान को अगर विदेश भेज दिया तो यहाँ कौन रक्षा करेगा? बताओ, आपसे पूछना चाह रहे हैं। आज सब भागम भाग हो रही है। गांव से लोग शहर आ रहे हैं, शहर से भी बड़े महानगरों में जा रहे हैं और बड़े महानगरों से विदेश की ओर जा रहे हैं।
पहले विदेश जाते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं जाते थे, लेकिन नौकरी करने के लिए विदेश कभी नहीं जाते थे। किसके लिए जाते थे? व्यापार करने के लिए जाते थे। और व्यापार के लिए जब जाते थे तो साथ में अपने भगवान भी लेकर के जाते थे। और प्रतिदिन उनका अभिषेक पूजन भक्ति जो होता वो कार्यक्रम निरंतर उनका चलता रहता था। और विदेश में जाकर के और बहुत सारा धन कमा करके अपने देश में वह सारा धन लेकर के आते थे। ऐसे अपने देश को समृद्ध बनाते रहते थे। ऐसे नहीं कि गए तो गए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाना होता था तो बस ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि 12 वर्ष, बस इससे ज़्यादा नहीं। और संकल्प करके गए हैं कि 12 वर्ष में सारी यात्रा करके आ जाते थे। जब लेकिन आते थे तो कैसे वैभव के साथ आते थे, आप श्रीपाल चरित्र पढ़ लीजिए। ऐसा अपार वैभव लेकर के आते थे। ये उदारता हमारे अंदर थी, ये उदारता सब समाप्त होती चली जा रही है और हम पराधीन होते चले जा रहे हैं। गुरु महाराज से एक शिष्य ने पूछा कि भगवान बताओ को नर कहा, नरक क्या है? नरक तो नीचे है ही, लेकिन इस पृथ्वी पर भी पूछने की बात चल रही है, इस पृथ्वी पर नरक के समान कौन सी वस्तु है? तो उन्होंने उत्तर दिया, परवस्था, पराधीनता। पराधीनता ये नरक के समान है। इसलिए पराधीन नहीं बनो, स्वाधीन बनो। नौकरी आदि करने में पराधीनता रहती है और हमें दूसरे के ही बस में रह करके यहाँ तक कि आपको एक तरह से खरीद लेते हैं। क्या दे करके? पैकेज। इतने वर्ष के लिए आप खरीद लिए गए हैं, अब इतने वर्ष तक आपको ऐसा ऐसा जो हम बताते हैं उतना उतना आपको करके देना है, आदि आदि, और बहुत दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो हम किस प्रकार से अपने आप को समृद्ध कर पाएंगे, अपने देश को समृद्ध कर, हम दूसरों को ही समृद्ध करते रहेंगे तो क्या होगा, ये विचार करना है। और अपनी संतान को अगर अपने देश में नहीं रोक पाए तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं। इनकी रक्षण पूजन अर्जन कौन करेगा? आप आज वर्तमान की सोच आपकी अलग हो गई है और यहाँ तक कि आपने अपनी बच्चियों के लिए भी इस कार्यों में लगा दिया है। माता पिता अपनी बच्चियों को तो फूल सा पालन करवाते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाके नौकरी नहीं कराते। इस घर में भी वह फूल सी पलती है और जब पर घर में जाती है तो वहाँ भी उसको इस प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी बच्ची अन्य स्थान पर जाकर के वह नौकरी करेगी तो फिर कैसे वह फूल से पलेगी? आप विचार कर सकते हैं, कहीं हम ये अपने जीवन में माता पिता कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं? एक बार गुरुओं से पूछ सकते हैं, शास्त्रों में भी ढूंढ सकते हैं, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं। यहाँ तक कि बड़े पदों पर जाकर के भी पुरुष वर्गों ने, आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, उसमें जब कितांत वक्र कौन था? सेनापति था रामचंद्र जी का। और उस सेनापति के लिए आज्ञा दी गई कि जाओ सीता को वन में छोड़ करके आओ। ऐसा कार्य करने पड़ा सती सीता के लिए, और वन में छोड़ना। और जब छोड़ करके वह आज्ञा का पालन किया और उस समय छोड़ा तो उसने अपने यही कहा कि आज से भगवान मुझे कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े, किसी के मुझे अधीन ना रहना पड़े, क्योंकि ये अधीनता अच्छी नहीं मानी जाती, हमें उनके अनुसार काम करना पड़ता है। तो ये पुरुषों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, तो फिर बच्चियों के लिए तो ऐसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। और अगर बच्ची को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है
तो फिर क्या करते हैं, क्या हो रहा है। लोग आकर के हम लोगों को सुना देते हैं कि महाराज ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर जाकर के बच्चियां सर्विस करती हैं, व्यापार करती हैं और 2 दिन छुट्टी रख कर के और ऐसे स्थानों पर जाकर के सभी प्रकार के व्यसन करती हैं। ऐसी स्थिति लोगों ने आकर के बताई है। ये क्योंकि उनके पास इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। अब स्वतंत्रता है तो क्या, लेकिन स्वतंत्रता आचार्य भगवान कहते हैं अलग है और स्वच्छंदता अलग है। किसी ने कहा है कि बेटियों की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, है ना, बेटियों की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, वे कहाँ जा रही हैं शक ना करें। बेटियों की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, वे कहाँ जा रही हैं शक ना करें, पर अपने संतोष हेतु बस इतना कीजिए, कभी कभार पीछा कर सही गलत देख लीजिए। आप अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देते हैं, नहीं हम तो अपनी बेटी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो इसके लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। शास्त्रों में लिखा है कि बचपन में जब बेटी अपने घर में रहती है तो माता पिता के द्वारा रक्षणी होती है। यौवनवती जब हो जाती है तो विवाह कर दिया जाता है तो पति के द्वारा रक्षणी हो जाती है, और जब वृद्धा हो जाती है तो अपने पुत्रों के द्वारा वह रक्षणी है। स्त्रियां हमेशा रक्षणी हैं, रक्षा करने योग्य हैं। लेकिन आप लोग स्वतंत्र होकर के छोड़ रहे हैं, अब उनकी रक्षा कौन कर रहा है ये आप सब जानते हैं। स्थितियां बहुत बिगड़ती चली जा रही हैं और जो इस प्रकार से चले जाते हैं फिर वापस आने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी घटनाएं सुनने में आई कि माता पिता तो गांव पे रह रहे हैं, यहाँ पुत्र शहर में रह रहा है और सर्विस करता है, उसका विवाह हो गया है। वहाँ से पिताजी शहर आ जाते हैं और शहर आकर के अपने बच्चे के पास थोड़ा बहुत रहने की भावना के कारण से कि बच्चे लोग अच्छे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आदि आदि। लेकिन कितने समय रुकें, आखिर पत्नी कह ही देती है कि पिताजी से कह दो कि अब अपने घर जाए। और लड़का भी बातों में आकर के कह देता है पिताजी शहर की हवा अच्छी नहीं है, गांव में बहुत ही सब व्यवस्था अच्छी रहती है, ये आदि आदि करके और कह देते हैं। अब पिताजी भी समझ जाते हैं और उन पिताजी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वह गांव नहीं गए और उसी शहर में अपने एक मित्र के यहाँ जा कर के रुक गए। और जैसे ही जिस कमरे में पिताजी रहते थे वो खाली हो गया तो वह बहू कहती है ये कमरा तो खाली है, इसको किराए पर दे दिया जाए। और निकलवा दिया कि कमरा किराए पर खाली है। और जब उनके मित्र को पता चला तो उन्होंने उसको बताया उसके पिताजी के लिए, तो पिताजी ने रुपए भेज करके मुझे कमरा किराए पर दे दीजिए। और आ गया तो किराए पर बुक हो गया कमरा। और जैसे ही पिताजी आए तो देख करके वह दंग रह गया। और पिताजी कहते हैं बेटा किराए से ही सही मैं यहाँ रह लूँगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को कम से कम अच्छी तरह से देख तो लूँगा। कैसी अंतरंग की भावना अपने संतान के प्रति माता पिता की रहती है। लेकिन ये वर्तमान का युग कहाँ जा रहा है, कहाँ भागेंगे। आपको अपने इस वीर भगवान की जो शासन काल है पंचम काल के अंत तक चलना है, इसलिए आप लोगों को सावधानी रखना है। आप लोग बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं और ये सब काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहीं अभी पंचम काल का अंत तो नहीं, अभी नहीं, अभी समय है, इसलिए आपको समय पाकर के चेतना है। और ऐसे ही ये अपने जिनायतन हैं, इनकी रक्षा के लिए अपनी संतानों को इस प्रकार के संस्कार भी आप लोगों को डालना है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जब पूज्य जीवन मुनीषी विमल सागर जी महाराज की चलेगा अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान की जयमाला की 4 पंक्तियों के साथ अर्घ, महाराज जी का अर्घ, जिनवाणी स्तुति।
पापों की निर्मल